दोस्तों, ये लड़की गुरु महाराज से बहस करने लगी। फिर देखिए बता रही हूँ, छोटी जाति के जो लोग होते हैं, छोटी जाति भी नहीं होती तो फिर भागवत हर कोई क्यों नहीं पढ़ सकता? आपने कहा था हम ब्रह्मा की संतान है, फिर जात किसने बनाई? मतलब टाइम पास करने के लिए राधे राधे गुरु जी। आपने कहा था हम ब्रह्मा की संतान है, फिर जात किसने बनाई? जात व्यवस्था है। जैसे यहाँ कथा हो रही है तो कथा में स्त्रियों की व्यवस्था अलग है, बैठने की पुरुषों की अलग, बिठालने वाले व्यवस्थापक अलग हैं, ये टेंट लगाने वाले अलग हैं, ये साउंड लगाने वाले अलग हैं। ये सब कौन है? व्यवस्थापक। क्या बिना व्यवस्थापक की व्यवस्था होगी? नहीं। उसी तरह समाज की 4 व्यवस्था है। ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है देश की रक्षा करना, वैश्य का काम है आर्थिक रूप से देश को मजबूत करना, और शूद्र का काम है सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होकर सेवा करना। तो ये व्यवस्था बनाई गई है। बाद में कुछ लोगों ने भेदभाव पैदा किया। भगवान ने जब बनाया तो क्या बनाया? व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, व्यवस्था है। वैश्य शूद्र कोई जाति नहीं, व्यवस्था है। बाद में समय बदलता गया, लोगों ने अपने अपने तरीके से उन्हें लेना शुरू कर दिया, अपने अपने तरीके से उनकी व्याख्याएं शुरू कर दी। भगवान की तरफ से तो कोई भेद नहीं था, कोई छुआछूत नहीं था, कोई ऊंच और नीच नहीं था। भगवान राम शबरी के घर भी जाते थे, निषाद को भी गले लगाते थे। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने भेदभाव का जहर घोल दिया, तो वो भेदभाव का जहर बाद में घोला। और ब्राह्मण किससे पैदा है? ब्राह्मण किससे पैदा है? भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए, वैश्य भगवान की जंघाओं से, और शूद्र भगवान के चरणों से। चारों के पिता भगवान हैं। और कोई सवाल? नहीं। समझ में आया? क्या समझ में आया पहले ये बताओ, बात कराओ। क्या समझ में आया आपके? हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया बताओ बेटा। पूछा था टाइम पास के लिए कि कुछ जानने के लिए? जानने के लिए। तो क्या जाना आपने? फास्ट क्या समझाया हमने आपको? मतलब टाइम पास करने के लिए खड़े थे। चलो हो गया टाइम पास आपका? ठीक है। आप कौन है? 2 प्रश्न है मेरे। पूछो। राम जी की बहन का क्या नाम है? शांता। अच्छा, इसका चित्रण नहीं किया? है। अच्छा। भागवत जी में है, 9वें स्कंध में। एक और प्रश्न, जो हमसे नीच कोटि के लोग होते हैं, नीच कोटि का कोई नहीं होता। नहीं मतलब बता रही हूँ, छोटी जाति के जो लोग होते हैं, छोटी जाति भी नहीं होती। तो आप बताओ। नहीं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं पहले ये मैं ये बताना चाहती हूँ जाति ना कोई ऊंची होती है ना कोई नीची, तो फिर कोई नीच नहीं होता। तो फिर भागवत हर कोई क्यों नहीं पढ़ सकता? भागवत इसलिए हर कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि जब तक आप हर कोई इंजेक्शन भी तो नहीं लगा सकता, हर कोई दवाई भी तो नहीं दे सकता जो सरकार की तरफ से लीगल है, जो प्रोसेस पूरा करेगा। हर व्यक्ति एडवोकेट भी तो नहीं हो सकता, हर व्यक्ति जज भी तो नहीं हो सकता। सरकार जिसकी पढ़ाई लिखाई देखकर, सरकार जिसको तय करेगी परीक्षा इत्यादि एग्जाम लेकर, जिसको तय किया जाएगा डिग्री परफेक्ट होगी, वो क्या बनेगा? वो अधिकारी बनेगा, IPS बनेगा, IS बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा। किसी को भी तो आप डॉक्टर नहीं बोल सकते ना। उसी तरह जैसे सरकार तय करती है कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन एडवोकेट करेगा, उसकी प्रॉपर शिक्षा होती है, उसका अधिकारी होता है कि अब ये हो गई शिक्षा, अब ये अधिकारी है। उसी तरह शास्त्रों का जो ज्ञाता हो गया, जो उस ज्ञान को, उस रहस्य को जान लिया, वो अधिकारी हो जाता है। वो कहे, वो सुने, बढ़िया। सब कोई नहीं, सब कोई कैसे अधिकारी हो जाएगा? जो पढ़ेगा लिखेगा उस सब्जेक्ट को, सारे मैं सुई लगाने लग जाऊं तो मर ही जाएगा कोई। सुई लगा, मेरे से आती नहीं है तो भाई मैं थोड़ी सुई लगा सकता हूं, मेरे को सुई लगाने का अधिकार नहीं है। मेरे को न्याय करने का, मैं जज की कुर्सी पे जाके बैठ जाऊं, वो मेरा लीगल प्रोसेस नहीं है। जो मैं कर सकता हूं वो मेरा काम है। तो उसी प्रकार बेटा पढ़ लिख कर जब आप योग्य हो जाएंगे तो आप अधिकारी हो जाएंगे। राम जी की बहन का फिर से बताना। शांता।